नमस्कार दर्शकों, अभी हम उपस्थित है गुवाहाटी के लचित नगर में और जहाँ ड्रेन साफ कर रहे हैं, जहाँ बदबू से सारे माहौल फैल गया है। हम देख रहे हैं कि कितना कचरा निकल रहा है यहाँ से। प्लास्टिक से लेकर बहुत सारे चीजें यहाँ से निकल रही है। बहुत गंदगी फैला हुआ है यहाँ पर। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कचरा आते कैसे है, इतना कचरा क्यों आते हैं ड्रेन से। हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कितना कचरा यहाँ से निकल रहा है। ये सब कचरा हम ही ये फैलाते हैं, हम ही यहाँ जहाँ जहाँ फेंक देते हैं। और सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा, जनता को खास रूप से जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कचरा हमने ही फैलाया है। और ये परिस्थिति गुवाहाटी का जो कृत्रिम बाढ़ की परिस्थिति आती है वो इसलिए ही आती है कि हम कचरा फैलाते हैं, ड्रेन ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए कृत्रिम बाढ़ होती है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना कचरा निकल रहा है और बदबू से सारे माहौल फैल गया है। प्लास्टिक से लेकर बहुत सारे चीजें यहाँ से निकल रही है। तो हम आपको दिखाते हैं। आज जो ये सब जबड़ा जो जमा हो रहा है या ये सब तो हम लोग का दुर्भाग्यजनक, ये नागरिक का ही प्रॉब्लम है। और इसके कारण से सबका घर में कचरा फैल रहा है, बीमारी फैल रहा है, सबको अशांति फैल रहा है। ये जबड़ा जहाँ तहाँ नहीं फेंक के जहाँ जबड़ा बनाया गया वहाँ पर फेंका जाए, या ये ड्रेन भी जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है उसको खोला जाए, तो ये जितना भी कचरा है वो जगह में पहुँच जाएगा, कचरा होगा ही नहीं। और जनता, आज हमारा जनता ऐसा है जो रोड के डिवाइडर को भी कचरा बना दिया है, ड्रेन को तो छोड़िए, पूरा अपना घर को भी कचरा बना दिया है। क्योंकि अगर वो जगह जगह में अगर कचरा नहीं फेंकेगा तो उसके घर में कचरा जाएगा ही नहीं। गवर्नमेंट जो व्यवस्था दिया है उस जगह में अगर वो लोग अपना कचरा को ले जाके फेंकता है तो आज ऐसा परिस्थिति पैदा ही नहीं होगा। और ये पैसा भी ऐसे इन्वेस्ट हो रहा है, जो लेबर लोग काम कर रहा है, क्या है, थोड़ा थोड़ा जबड़ा उठाने से तो पूरा देश सफा नहीं होगा ना। उसमें क्या है, सबको सहयोग होना पड़ेगा, जनता का भी सहयोग होना पड़ेगा। जिससे सबका सहयोग होगा तो रोड का ऐसा परिस्थिति नहीं रहेगा, ना देश का ऐसा परिस्थिति, ना ड्रेन का ऐसा परिस्थिति नहीं रहेगा। अभी ये खोल देने से रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिस रोड से लोग जाता है उसमें कितना प्रॉब्लम होता है। किसी को आज गाड़ी मारते उसका कौन रिस्क लेगा। वो आज ड्रेन सफा हो रहा है दिन में, ये ड्रेन जाम होने की वजह से तो कितना लोगों का मृत्यु हो गया, कितना बाढ़ पानी हो गया, कितना दुर्घटना हुआ। सरकार को खुद कितना हरासमेंट हुआ, राशन पहुंचाना पड़ा, कितना लोगों का मेरा खुद का भी सामग्री समाप्त हो गया, बाढ़ पानी में डूब गया। मगर ये जनता का ही भूल है, मैं क्या कहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग देश का सेवा कर रहे हैं, हनुमान की कृपा बनी रहे। हनुमान मंदिर के हम पंडित जी, हमको इसी देश से यही निवेदन है कि जनता अपने आप में परिवर्तन लाए। जैसे अपने घर को सुंदर बनाया वैसे देश को भी सुंदर बनाओ, रोड को भी सुंदर बनाओ। क्योंकि इस रोड पर तो हम ही लोग चलते हैं ना, कोई बाहर का आदमी तो आता नहीं। और हम लोग खुद गंदगी में चलेंगे तो खुद बीमारी का शिकार होंगे। हमारी पैसा, हमारी शरीर की एनर्जी, हमारी शक्ति खुद इन्वेस्ट हो रही है, और सरकार ये क्या कर लेगी। तो दर्शकों, हम आपको आज लचित नगर का ड्रेन साफ करते हुए कुछ दृश्य आप लोगों को दिखाए हैं। ये सिर्फ लचित नगर का दृश्य है, इसी तरह हर गुवाहाटी के कई जगह पर ऐसी ही ड्रेन कचरा से फैलते रहते हैं और समय समय पर ये साफ होता रहता है। लेकिन कितना कचरा निकल रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन इस परिस्थितियों से हम निकालने से हमको जागरूक होना बहुत जरूरी है। सरकार को भी जनता को जागरूक करने के लिए कदम उठाना होगा और जनता को जागरूक होना होगा कि गुवाहाटी महानगर साफ सुथरा रहे।